वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे एक यूनिक आईटी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक स्मॉल कैप सेक्टर से है और दूसरा उसमें यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है। वो है कि एयरलाइन को काम करने का मतलब बेसिकली एयरलाइन को सर्विसेज देने का काम करती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं सभी तरह के स्टॉक एनालिसिस के लिए। अगर मैं आपको कुछ अपडेट्स दे दूँ हमारे प्रीवियस यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक्स के, तो जैसे कि राज रतन ग्लोबल वायर जो कि हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1500 से, वो अभी 2700 रुपये का हाई मारा है। दो अभी लोअर सर्किट्स वगैरह मार रहे, बट दैट इज अ गुड कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म। वैसे ही JSW एनर्जी था 150 रुपये से स्टार्ट किया था, 255 रुपये चला गया है। और उसी तरीके से लॉरस लैब्स वगैरह हम लोग ने स्टार्ट किया था 400 रुपये से, अभी वो 700 रुपये का हाई बना है। तो इसी तरह के मल्टी बैगर स्टॉक्स अगर आप जानना चाहते हैं जो कि आने वाले फ्यूचर में या फिर लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। चलिए, एक्सीलिया सॉल्यूशंस करके कंपनी है, 2000 करोड़ की आईटी कंपनी। इसका मेन बिजनेस है एयरलाइन कंपनी को तरह तरह की सर्विसेज देना। एयरलाइन इंडस्ट्रीज जो होती है अपनी उनको ये तरह तरह की सर्विसेज देती है। उन सर्विसेज की अगर अपन बात कर लें तो बेसिकली ये अबाउट एक्सीलिया सॉल्यूशंस अगर अपन जाएँ तो ये कॉमर्शियल, कार्गो, फिनेंशियल, क्रिटिकल, एनालिटिक सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज टू ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जिसका मेन फोकस है बेसिकली एयरलाइन पे। एयरलाइन के अंदर इनके पास 250 एयरलाइन कस्टमर्स है, जिसके अंदर यहाँ पे ऑपरेशंस जो कि 11 कंट्रीज में 2500 टोटल इनके प्रोफेशनल्स है और 40 साल का इनको ओवरऑल यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस है। और उसी के बाद इनका यहाँ पे पार्टनरशिप है आईएटा के साथ, जो कि अपनी ट्रैवल एजेंसी, अपनी इंडियन एयरलाइंस के लिए एक एसोसिएशन है। तो आईएटा के साथ इनकी पार्टनरशिप है। और उसके बाद अगर अपन देखें इनकी की बिजनेस जो सर्विसेज है वो कॉमर्शियल प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, फिनेंशियल, रिकंसिलिएशन, सेटलमेंट। अच्छा, अब ये सब का मतलब क्या होता है? देखिए, आप अगर आपने कभी एयरपोर्ट पे विजिट किया होगा तो एयरपोर्ट में बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें आपको ऑटोमेटेड मिलती है। आपका सामान यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, आपका ऑटोमेटिकली ये पास जनरेट हो जाता है, ये वो इतने तरह के पूरे एयरपोर्ट को और पूरी एयरलाइन को चलाने के लिए बहुत सारे तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। वो ये काम करती है एक्सीलिया सॉल्यूशंस। अभी सबसे पहले इसके रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। Q1 की जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन आए हैं और उसके कारण आज स्टॉक में एक अच्छा खासा रैली भी देखने को मिला था। बट अभी भी इस स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई को यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है और मुझे लग रहा है कि वो 52 वीक हाई बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्रॉस करेगा। चलिए, अगर अपन देखें, ये कंपनी बेसिकली आईटी कंपनी, कैश जनरेटिंग बिजनेस है। तो इन लोग ने 17 रुपये का तो डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे जो बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम है 857 मिलियन है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे जून बेसिकली इसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से तो यहाँ पे 741 मिलियन, मतलब इनका एयरलाइन इंडस्ट्री में होने के बाद भी इन लोग ने ना क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अपना यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ाया है। और सिमिलरली अगर अपन देखेंगे तो पैट भी इनका बढ़ा है, 183 मिलियन हो गया है, और जो कि पिछले साल यहाँ पे जो पैट था 108 मिलियन था। उसके बाद अगर अपन पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी एक है ना ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एयरलाइन के लिए अगर अपन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। बट मैं हमेशा बोलूँगा कि है ना स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लगाओ। जैसे इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बनेगा, बट अगर आप स्पाइस जेट में मल्टीपैकर रिटर्न ढूंढोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। फिर वहीं पे कंपनी के एमडी और सीईओ है जिनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल रही है और उसी के कारण हमारे बिजनेस वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बात हो गई अपनी कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स की और ये सब चीज़ों की। अब अपन थोड़ा कंपनी को समझते हैं क्या क्या काम करती है। बेसिकली देखो, एक्सीलिया जो ग्रुप है ना बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक्सीलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड है। अभी अपन पहले थोड़े ग्रुप के बारे में अगर फटाफट ले ले, 40 साल से ये लोग हैं, इनके 250 कस्टमर्स हैं। अच्छा, इनका जो रेवेन्यू मैनेजमेंट जो बेसिकली है रेवेन्यू मैनेजमेंट जिसमें टिकटिंग वगैरह बुक्स होती है, तो उसके 90+ कस्टमर है। उसके बाद अकाउंटिंग के लिए इनके पास 90 कस्टमर्स है। फिर 150 बिलियन एनडीसी ट्रांजैक्शंस। बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे एनडीसी का मतलब क्या हुआ, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी। ये एक आईआईटी का लॉन्च प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे ट्रांसमिशन और स्टैंडर्ड वगैरह के लिए काम करता है। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का काम करता है। 15 बिलियन यहाँ पे एनडीसी ट्रांजैक्शंस है। उसके बाद अगर आप देखोगे कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए $5.5 बिलियन का ये लोग कॉस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो बेसिकली ये इनका ओवरऑल बिजनेस एस्पेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया, आईएटा के साथ इनकी लॉन्ग टर्म बेसिकली पार्टनरशिप है और इनके पास अनपैरेलल डेटा है। और वहीं पे कंपनी ने अभी एक है ना कंपनियों खरीदा था एनडीसी, जो कि अगर आप देखोगे जिसका नाम, एक कंपनी का नाम है फेरलो गिक्स।
तो बेसिकली उसको खरीदा है और उसके कारण यहाँ पे इनको ओवरऑल एक यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, इनकी पूरी एक्सीलिया ग्रुप की अगर आप स्टोरी देखोगे, केल कंसल्टेंट्स है, फिर उसके बाद 1999 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने जीरो ऑक्टा को एक्वायर किया जो कि ऑडिट सॉल्यूशंस की कंपनी थी, फिर आईएटा और केल कंसल्टेंट्स की 2009 में पार्टनरशिप हुई, फिर एक्सीलिया ग्रुप ने स्केल कंसल्टेंट्स को एक्वायर किया और फिर वापस एक्सीलिया का यहाँ पे बायबैक वगैरह हुआ था। फिर जो इस कंपनी ने एक जॉस और यहाँ पे जॉट का इंडिया की सब्सिडरी के साथ मर्जर किया था, फिर वारबर्ग पिनकस ने एक्सीलिया ग्रुप को एक्वायर किया था और अभी फाइनली विस्टा इक्विटी ने एक्सीलिया ग्रुप को यहाँ पे एक्वायर किया है। सो बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री रही है बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स के साथ रही है। तो वहीं पे अगर अपन देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो कंपनी ने अभी रिसेंट में जो एक एक्विजिशन किया एनडीसी वाला, वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे विस्टा इक्विटी के साथ इन लोग ने जो अभी इनका एक्विजिशन हुआ है, ये ओवरऑल ग्रुप लेवल पे हुआ है, इंडिया की कंपनी में कोई बदलाव नहीं आया है। इंडिया के अंदर भी अभी जो इंडिया की कंपनी है उसकी जो प्रमोटर है वो एक्सीलिया सॉल्यूशंस ही है, एक्सीलिया जो ग्रुप है वही है, बट एक्सीलिया की जो प्रमोटर कंपनी है उसको यहाँ पे विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने एक्वायर किया है। अच्छा, ये अभी पूरा इनका जो ग्रुप का ओवरऑल वो है। तो अभी अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनका जो मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट का मतलब हुआ कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो 4.3 बिलियन डॉलर्स के लिए इनके पास अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1 प्लेयर है, इनके जो मोस्टली जो सर्विसेज है उनके अंदर नंबर 1 प्लेयर है। और बाकी अगर आप देखोगे इनका जो लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक एयरलाइन के साथ इनका 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर अपन देखें तो 7 एक्विजिशन ये लोग कर चुके हैं। सो एक्सीलिया ग्रुप के बारे में चल रही है। अभी अगर आप इनका सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो देखोगे तो ये क्या क्या काम करते हैं ये वहाँ पे चीज़ें बताइए, ऑर्डर, ऑफर, सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड ऑडिट, एयर कार्गो, तो ये सारी तरह के काम होते हैं। फिर अगर आप देखोगे इनके विजन्स वगैरह हैं, जिसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो इनका विजन्स है अब ये क्या क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये तरह तरह की जो सर्विसेज है ये यहाँ पे सर्व करती है एक्सीलिया ग्रुप, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो लुफ्थांसा से लेके क्वांटास, यूनाइटेड एयरलाइंस वगैरह, इनके साथ इन लोग की ओवरऑल यहाँ पे पार्टनरशिप है। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे जो बेसिकली वो फेयर लॉजिक्स है उसके साथ यहाँ पे एक्विजिशन के बाद इनका ओवरऑल यहाँ पे जो मार्केट जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है। सो यहाँ पे अभी 2023 तक 8.1 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मार्केट बढ़ जाएगा, मतलब जो एड्रेसेबल मार्केट जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर अपन देखिए ये की इंडस्ट्री ट्रेंड्स है जो यहाँ पे आईटा के फिगर्स वगैरह है, तो यहाँ पे कंपनी ने वो सब चीज़ें बताई कि ओवरऑल यहाँ पे एक ही बात बोल रहे हैं, तरह तरह के यहाँ पे फिगर्स अगर आप देखोगे तो बेसिकली वो सब एक ही फिगर बता रहा है कि यहाँ पे रिवाइवल है इंडियन एयरलाइंस के अंदर एंड ओवरऑल ग्लोबल एयरलाइंस के अंदर भी। इनका मोस्टली बिजनेस ग्लोबली भी यहाँ पे ज़्यादा होता है बिकॉज इंडिया में तो बहुत ही कम कस्टमर्स हैं इनके। अच्छा, उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि बहुत सारे जो इनके सॉल्यूशंस है, मतलब जो इनकी सर्विसेज है उनमें से 25, 30, 35% जो सर्विसेज है वो बहुत सारी एयरलाइंस इन हाउस कर रही है। तो वहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पे बेसिकली अगर वो वाली कंपनी जब आउटसोर्स कर देगी तो इनको यहाँ पे बिजनेस मिल जाएगा। तो वो तरह तरह की यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कंपनी ने बताया कि ये सर्विसेज हैं और हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सीलिया इंडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 25 ईयर्स का इन लोग को एक्सपीरियंस है। इनके मेजर कस्टमर कौन कौन से, तो एयर इंडिया है अपने इंडिया में से, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन एयरलाइंस, क्वांटास, इतिहाद वगैरह है। अच्छा, अगर आप देखोगे रेवेन्यू अकाउंटिंग इनका एक मेन बिजनेस है अगर आप देखोगे, जिसके अंदर ये लोग नंबर 2 है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, बेसिकली फर्स्ट नंबर पे कोई नहीं है, लोगों की जो इन कंपनीज की इन हाउस सर्विसेज होती वही है। सो बेसिकली आउटसोर्स के अंदर ये लोग नंबर 1 पे है। अच्छा, उसके बाद इनका जो ओवरऑल यहाँ पे कंबाइंड वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अगर आप देखोगे तो $70 बिलियन लगभग है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी अगर अपन देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनको बिजनेस आता है वो लगभग एशिया पैसिफिक 36% और 32% अमेरिका से आता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सीलिया ग्रुप पूरा ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, और उनमें से ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये बेसिकली इंडिया में जो एक्सीलिया इंडिया है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये वो वाला काम है। तो इनके पास यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंटिंग, रेवेन्यू ऑडिट एश्योरेंस, कार्गो रेवेन्यू, इंडस्ट्री सॉल्यूशन और कॉस्ट मैनेजमेंट का इनके पास काम है, और इनके यहाँ पे एड्रेसेबल मार्केट आपको दे रखे। सो लगभग अगर आप देखोगे $2 बिलियन का लगभग यहाँ पे एक एड्रेसेबल मार्केट है। अच्छा, फिर इनके पास जो इनकी जो सर्विसेज एक्सीलिया इंडिया की उनमें यहाँ पे क्या क्या नंबरिंग पोजीशन है अगर आप देखोगे तो सभी में या तो ये नंबर 1 है या फिर नंबर 2 है। अब इन हाउस का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि बेसिकली इस पर्टिकुलर जैसे रेवेन्यू मैनेजमेंट के अंदर सारी कंपनीज जो नंबर 1 पे है, मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो इन हाउस होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सीलिया और इस तरीके से काम करते हैं। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
तो ये हो गया। उसके बाद इनकी की स्ट्रेटजीज वगैरह, बिजनेस मॉडल वगैरह वो सब चीज़ें बताई है, और लगभग तरह तरह की यहाँ पे मतलब और भी बातें बताई जो कि यहाँ पे नैरेटिव है, ज़्यादा अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, डेटा ड्रिवन बेसिकली यहाँ पे इनके पास इतना क्रिटिकल डेटा है जिसके ये लोग आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अब क्या होता है क्रिटिकल डेटा, मतलब जैसे इन लोग ने बताया इनके पास लगभग 700 मिलियन प्लस का पैसेंजर्स का डेटा है, तो उससे बेसिकली ये बहुत सारे है ना डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये तरह तरह की एयरलाइंस को अपना ये डेटा भी बेच सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे अवर इनकी जो आगे की स्ट्रेटजी है, तो वो बेसिकली यहाँ पे ये क्रॉस सेल और अपसेल करेंगे। क्रॉस सेल बेसिकली क्या हो गया कि क्रॉस और अपसेल का मतलब ये हो गया कि एक इंडस्ट्री को, एक क्लाइंट को अगर ये कुछ एक प्रोडक्ट का, एक सर्विस का काम दे रहे, तो उसी को अदर सर्विसेज भी अपनी ऑफर करेंगे। तो उस तरीके से ये लोग बेसिकली अपना काम करने वाले। अच्छा, उसके बाद इनकी लीडरशिप टीम है, जिसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो बेसिकली जो लीडरशिप टीम है, जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर बहुत टाइम से, जैसे इनकी जो एमडी है वो 30 ईयर से हैं, जिनका आईटी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अपन यहाँ पे देखें तो इन लोग ने अपना मैट्रिक्स वगैरह बताया है, जो अगर अपन देखें तो FY19 या FY21 के फिगर्स भी यहाँ पे आई डोंट नो वाई अभी तक दिए नहीं है, बट मैं आपको वैसे भी दिखा दूंगा। कंपनी की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही रही है, ज़्यादा इसमें अभी तक भी है ना, मतलब कोविड के कारण भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला था। अच्छा, एबिटा मार्जिन जो इनका लगभग चल रहा है ना वो 36 से 40% का चल रहा है, पैट मार्जिन यहाँ पे 21-24% का चल रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट्स है, जो कंपनी ने बता रखा है कितने कितने प्रोडक्ट से क्या क्या रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू बाय कस्टमर भी कंपनी ने बता रखा है। टॉप 5 कस्टमर्स इनके 38% रेवेन्यू लेके आते हैं, और बाकी यहाँ पे अदर से आता है। और ज्योग्राफी के बारे में तो मैं बता ही दिया। बैलेंस शीट वगैरह में यहाँ पे इनके ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ओवरऑल यहाँ पे बैलेंस शीट जो इनकी है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कैश फ्लोज वगैरह तो अपन ने बात करी थी, इनकी जो कैश फ्लो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 86% यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है एबिटा का, तो वो यहाँ पे चीज़ें हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल वगैरह भी यहाँ पे ठीक ठाक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्वार्टरली ट्रेंड्स वगैरह कंपनी ने बताया, जो अपन ने अभी ईयरली ट्रेंड्स देखे थे। अभी ये इनके ओवरऑल फुटप्रिंट्स है, यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या काम करती है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एक्सीलिया ग्रुप के यहाँ पे बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, फिर ये अब रेवेन्यू अकाउंटिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताया जा रहा है, रेवेन्यू अश्योरेंस वाले के बारे में बताया है, कॉस्ट मैनेजमेंट वाले के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आप यहाँ पे इनके बेसिकली यहाँ पे कस्टमर बेस वगैरह देख सकते हो। और इनके कॉम्पिटिटर्स अगर अपन देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर है नहीं जनरली, ठीक है। तो ये इनकी ओवरऑल यहाँ पे लीडरशिप है, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये अब यहाँ पे आने वाले टाइम में और ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं। तो अगर अपन देखेंगे तो बेसिकली ये बाहर की कंपनी है, तो इनका जो पीरियड है थोड़ा अलग चलता है। इनका जो पीरियड होता है वो जून 21 में एंड होता है। तो अगर आप देखोगे तो पिछली बार से रेवेन्यू बहुत, मतलब ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं आया। 36,000 लैक्स का इनका काम था पिछले बार, और अभी जो यहाँ पे 26,000 लैक्स का हुआ है। सो ओवरऑल ये स्टैंड अलोन बेसिस पे, वहीं पे अगर अपन देखेंगे इसको ओवरऑल बेसिस पे भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना हुआ है। तो लगभग 41,000 का बिजनेस था, 41,000 लैक्स का बिजनेस था, अभी 30,000 लैक्स पे हुआ है, तो लगभग 25% फॉल देखने को मिला है ओवरऑल यहाँ पे। वहीं पे प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे 12,000 से 5,000 हुआ है। बट अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, तो उसके कारण यहाँ पे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और अभी वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है तो वो काबिले तारीफ है। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर अपन देखें तो टोटल यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो 7,000 लैक्स के करीब है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 3,300 लैक्स की है। बट वहीं पे अगर अपन देखें इनके पास बहुत ज़्यादा करंट एसेट्स है जिनकी यहाँ पे वैल्यू लगभग 19,000 लैक्स है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के पास जो आप कह सकते हो कि ये है ना एक तरीके से यहाँ पे नेट डेट फ्री कंपनी है। अच्छा, वैल्यूएशंस के टर्म में अगर आप देखोगे तो इसका जो पी है अभी 50 का चल रहा है, और वहीं पे अगर आप प्राइस टू बुक रेशो देखते हो तो 8 का है, ईवी टू एबिटा रेशो 21 का है। देखिए ये अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट यहाँ पे एक ये है ना जो बिजनेस मॉडल है ये बिल्कुल यूनिक है। आप किसी और आईटी कंपनी से कंपेयर करोगे तो जैसे कि अभी अगर अपन देखें एम्फासिस वगैरह से, या फिर अगर अपन टाटा एलेक्सी से करेंगे तो उनकी तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बट बीइंग ए स्मॉल कैप कंपनी इनकी थोड़ी वैल्यूएशन कंपैरेटिवली ठीक है। मैं यहाँ पे पी रेशो क्या मानता हूँ, जनरली यहाँ पे पी रेशो जो एवरेज एक इंडियन आईटी कंपनी का रहता है, स्मॉल कैप हो या फिर
तो लगभग 60 से 70 के बीच में होता है, और अभी ये 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि आप बीच में यहाँ पे एक वैल्यूएशंस वगैरह थोड़ा गैप है। अच्छा, प्रमोटर्स का यहाँ पे जो स्टेक है, जून 21 में बहुत ज़्यादा प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया था। बेसिकली यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन था ये विस्टा इक्विटी और उसको लेके था, और अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफर फॉर सेल भी आया था। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या होती है कि जो सेबी के नॉर्म्स है ना, उसके मुताबिक हाईएस्ट आप 75% ही रख सकते हो। तो उसको बिठाने के लिए, आप उस सेबी के रूल्स का कंप्लाई करने के लिए इन लोग ने अपना स्टेक भेजा था। उसके अलावा यहाँ पे और कोई रीज़न था नहीं। तो अभी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स वही के वही हैं, एक्सीलिया होल्डिंग्स करके है, और बाकी एक उनकी ऑरोरा यूके बिडगो थी, वो उनने बेच दी है। अभी एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब थोड़ा बहुत टेक्निकल्स देख लेते हैं। सो आज वैसे भी स्टॉक में लगभग है ना 4% 5% का मूव देखने को मिला था, बट अभी भी अपने 52 वीक हाई को आज यहाँ पे लगभग अभी उसके आजू बाजू है। तो मेजर रेजिस्टेंस है इनका जो 52 वीक हाई है 1550 का है। उसके बाद यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 1180 का है। तो ये है। बाकी अगर आप मूविंग एवरेजेस वगैरह देखोगे तो सभी उसके ऊपर चल रहे हैं। अभी नियर टर्म में मैं क्या मानता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए अगर अपन यहाँ पे 1460 के बीच में अपने को अगर मिलता है तो यहाँ पे वापस से 1500 रुपये तक के और 1550 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आई सी दिस कंपनी गोइंग टू 2000 रुपीज़ इन अ लॉन्गर टर्म। मतलब लॉन्गर टर्म का मतलब हुआ आज से 1 साल बाद यहाँ पे मेरे को इसका भाग 2000 या फिर उसके ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, बट वो तो सब ओवरऑल एयरलाइन से अभी यहाँ पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इनका जो बिजनेस है बेसिकली इंडियन एयरलाइंस के अलावा भी यहाँ पे बाहर की एयरलाइंस पे डिपेंड करता है। और अभी अगर अपन देखेंगे तो यही कारण है कि इनका जून क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सारा रेवेन्यू बाहर से आता है, और बाहर अपने जून क्वार्टर के अंदर बाहर यहाँ पे ओवरऑल कोई सिचुएशन खराब नहीं थी। अपने इंडिया में आई थी सेकंड वेव, बट बाहर तो आपको भी पता है, तो जैसे कि स्टील के अंदर अपने देखा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ था, तो वैसा। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखें साल भर का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो अभी एकदम से यहाँ पे एक स्टॉक ने रिकवरी दी है, बट यहाँ पे एक जो ये एक हाई बनाया था उसके बाद वापस आज एक ये वापस अपना मूवमेंट दे रहा है। तो बेसिकली आप छोटा सा राउंड बॉटम फॉर्मेशन कह सकते हो, और यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह भी काफ़ी आई है एज कम्पेयर टू ओवरऑल। बट यहाँ पे बिल्कुल कॉशियस होना है, और इसीलिए मेरा जो सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया था कि 1200 रुपये का सपोर्ट जोन रहेगा, और ये एक स्मॉल कैप है तो आपको पता है कि रिस्क ज़्यादा रहेगी, बट आपको अगर गेंस ज़्यादा चाहिए तो रिस्क भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सी वैसी की वैसी बात है। तो वापस मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो गैप है बेसिकली जो चार्ट के अंदर अपने को दिख रहा है, जैसे कि अपन देखें 3 महीने का अगर चार्ट, तो जैसे ये अपन देखें तो बेसिकली वापस मेरे को लग रहा है कि 1550 तो टच कर जाएगा, बिकॉज एक तो रिजल्ट्स अच्छे हैं और ओवरऑल यहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे एयरलाइंस के अंदर। तो ये एक शॉर्ट टर्म बैट हो सकती है। तो मेरी बाइंग रेंज क्या रहेगी अगर अपन देखें तो बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पे 1400 से यहाँ पे लगभग आपको खरीदना चाहिए, उससे पहले मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज आज क्या हुआ हाई बनाया है बट उसके बाद रिकवरी एक थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। तो 1400 के लगभग अगर आप बाय करते हो तो वापस 1550 के एक यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट देख सकते हो। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म टारगेट है मैंने आपको बताया 2000 रुपये का है, और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है और थोड़ा और वेट कर सकता है तो मैं बोलूँगा 1200 से जब यहाँ पे 1350 अगर यहाँ पे आता है तो वो एक अच्छी रेंज हो सकती है। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन द एक्सीलिया सॉल्यूशंस, जो कि एक बहुत ही यूनिक कंपनी है, जो कि आईटी कंपनी है, जो कि एयरलाइंस को सर्व करती है। और आने वाले टाइम में अभी अपने को ये देखना है कि यहाँ पे क्या नए प्रोडक्ट लेके आती है जिससे अदर ट्रैवल सेक्टर्स को ये लोग कैप्चर करते हैं। अभी तक कंपनियां प्लान नहीं है, बट जिस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दी है तो ये लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह की और यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। तो ये है दैट इज अ बैट ऑन बेसिकली अनलॉकिंग, जैसे कि अपन देखते हैं ना अनलॉकिंग पे बैट है, तो ये एक स्टॉक है जो कि बैट ऑन द अनलॉकिंग है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे अभी सभी तरह की स्टॉक अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट न्यूज़ फीड है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।